हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? माय नेम इज आशीष सिंह, योर मैथ्स फैकल्टी। आई होप बच्चे आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने माता पिता का ख्याल रख रहे होंगे, उनका आशीर्वाद ले रहे होंगे और जिसको भी मानते हो उसके सामने नतमस्तक होंगे और अपनी मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, अगेन वेलकम टू अवर एसएससी अड्डा चैनल। बच्चे हम क्या पढ़ रहे थे आपको पता है, ज्योमेट्री चल रहा था। ज्योमेट्री में बच्चे हमने क्या किया था, ट्रेपेजियम का कुछ पार्ट देखा था और फिर लास्ट में हमने एक पार्ट छोड़ दिया था आज के लिए, वो भी स्टार्ट करेंगे। ट्रेपेजियम के बारे में आगे भी बहुत कुछ जानेंगे, पर सबसे पहले आप सभी बच्चे क्या करेंगे, इस वीडियो के साथ एक प्यारा भरा सत्कार करेंगे। जो करना चाहिए आपको, क्या आपको ऐप डाउनलोड करनी चाहिए ना, आपको ऐप डाउनलोड करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? ये फ़ायदे हैं, डेली बताता हूँ, जिसे डॉक्टर डेली बताता है जब भी मिलता है कि भैया ये खाओ, पर आप खाते नहीं हो। क्यों नहीं खाते हो? क्योंकि फास्ट फूड खाने में मज़ा आता है। बेटा वो फास्ट फूड है, पेट खराब हो जाएगा। अच्छा खाना कुछ लोग ही खा पाते हैं, डिसिप्लिन कुछ लोग ही रख पाते हैं और उन लोगों के साथ लाइफ अच्छी चलती है, फिट रहते हैं। और आप भी अगर पढ़ाई करेंगे, सही तरीके से करेंगे तो बच्चा बिल्कुल आपका एग्ज़ाम भी क्लियर होगा। अगर ये वीडियो बच्चा अच्छी लगती है आप सभी लोगों को, मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको सभी को अच्छी लगती है वाली वीडियो, तो आप इस वीडियो को हमारे अरे 24/7 चैनल को क्या करोगे, आप लाइक करोगे, शेयर करोगे उन बच्चों के साथ जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं तरीके से। ठीक है, फुल आराम से बैठ के सोफ़ा सेट पे बैठ के कॉपी और पेन लेके आराम से बैठो और आराम से पढ़ना स्टार्ट करो। तो बेटा इसी के साथ सभी को नमस्कार और अपनी बेटा क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलो आ जाओ, चलिए ठीक है। देखो बच्चे, देखो बिल्कुल भी आपने देखा होगा, नॉर्मली मैं बिल्कुल भी इस मामले में टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, तो आज भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अपना प्रॉपर जितने टाइम मिनट पढ़ेंगे हम उसमें से क्रक्स निकाल लेंगे अपना आराम से, काफ़ी ज़्यादा टाइम की स्टडी आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, मैं कुछ ज़्यादा ही स्टाइलिश हो गया। ठीक है, चलो ओके। चलिए आइए बच्चे आगे चलते हैं। कल बच्चे हमने एक चीज़ देखी थी, वो आपको पता ही है, ट्रेपेजियम था बच्चे हमारे पास, कोई ट्रेपेजियम था। और ट्रेपेजियम बच्चे हमारे पास क्या था, यहाँ पर बच्चे हमारे पास एक पॉइंट था, ये मिड पॉइंट था, ये मिड पॉइंट था बेटा, ये पैरेलल थी इसकी, इसे मान लेते हैं ए बी बेटा, ये सी और डी, और बच्चे ई और एफ मान लेते हैं। इसे बच्चे ए और ये बी बेटा, ये मिड पॉइंट था, ये मिड पॉइंट था। तो बच्चे हमारे पास ई एफ की जो वैल्यू आई थी बच्चे, वो क्या आई थी, ए प्लस बी का आधा आई थी। याद है वो पल? आई थिंक वो पल आपको याद होंगे। इन पलों के सहारे तो बच्चे हमारी मैथ्स चल रही है। ये छोटे छोटे पल बच्चे इकट्ठे होकर एक क्या बना लेंगे, एक पूरी मेमोरी बना लेंगे। उस मेमोरी बच्चा, आप उस मेमोरी को, उस याददाश्त को बच्चा एग्जाम में लेके जाना, आप चीते की रफ्तार से क्वेश्चंस करोगे। और मैं आपको वादा करता हूँ, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस ज्योमेट्री पार्ट, ठीक है, मैं आपके लिए क्या करूँगा, मैं क्वेश्चंस की सीरीज़ भी लेके आऊँगा। ठीक है, पहले एडवांस के जब सभी टॉपिक्स, देखो ज्योमेट्री इज द ओनली टॉपिक जिसके अंदर सिर्फ बच्चा मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कि कॉन्सेप्ट इतने सारे हैं। इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स आएंगे सबको बेटा क्वेश्चन बताऊंगा और क्वेश्चन बताऊंगा और क्वेश्चन। ये बच्चा समझने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इसको लोग समझते तो है नहीं, सोचते हैं कौन देखे इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस। अरे भैया नहीं देखोगे तो नहीं होगा, सीधी सी बात है। 50 में तो 50 नहीं आ सकते हैं, 50 में तो 45, 50 में 40, आपको कैसे इतने में चल जाएगा हमारा काम, इतने में चल जाएगा ना। CSS मिलेगी ना MA मिलेगा, जो भी आप चाहते हो ना, इनकम टैक्स ITI मिलेगा, जो भी तुम पोस्ट चाहते हो वो नहीं मिलेगी। ठीक है, जीने को तो हर कोई जी रहा है, जियो तो ऐसे जियो कि हर इंसान बोले कि यार उस जैसा बनना है। ठीक है, तो ऐसे जीने में फ़ायदा है, नहीं तो डेली कितने लोग आते हैं दुनिया में, कितने लोग जाते हैं, कोई नहीं पूछता है। ठीक है, लता मंगेशकर जी जब हमारी दुनिया से गई यहाँ से, तो सब ने पूछा, आज भी याद करते हैं। तो बड़े लोग, अब्दुल कलाम आज़ाद जी, ठीक है, हमारे प्रेसिडेंट रह चुके जो, ठीक है, उन्हें पूछा। पर वैसे बहुत सारे लोग इन्हें नहीं पूछते हैं। ठीक है, तो अच्छे लोगों के बारे में बात होती है, जो थोड़े से काबिल होते हैं। ठीक है, कुछ उन लोगों ने कुछ कंट्रीब्यूट किया होता है, तो आप भी कंट्रीब्यूट कीजिए और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए बच्चे, ऐसा मेरा मानना है। आगे आपकी इच्छा भैया, हमारा काम बोलना है, हमने बोल दिया। आइए बच्चे, आइए वापस आते हैं। हमारे पास बेटा ट्रेपेजियम है एक, हमारे पास बच्चे ट्रेपेजियम है ये। आइए बच्चे, इसमें बच्चे हमने बनाए, चलो बना दिया, इसको हटा देते हैं, 2 डायगोनल्स बनाते हैं। ये वाली बात हम कल बताने वाले थे, फिर बताते बताते रह गए थे। और ये दूसरा डायगोनल, ठीक है, मैं शर्मा जाऊँगा, डायगोनल से डायगोनल मैच हो गए। ठीक है, पहली बार में हमने जो डायग्राम बनाया है वो मैच हो गया है बच्चों, A B C D। वो खुशी इतनी होती है जब डायग्राम सही बन जाता है। ठीक है, जो हम बनाना चाह रहे हैं वैसा ही बन जाता है। चलो पहली बारी में, अब बच्चे देखिए क्या करेंगे। हमने क्या किया, हमने AC का मिड पॉइंट ले लिया,
हमने बी डी जो डायगोनल है उसका मिड पॉइंट ले लिया और दोनों मिड पॉइंट को बेटा जोड़ दिया। ध्यान से देखिए, मैंने ए सी का मिड पॉइंट लिया बेटा, मैंने बी डी का मिड पॉइंट लिया और मिड पॉइंट लेके दोनों को जोड़ दिया। लेट्स सपोज बेटा एक मिड पॉइंट जो है हमारे पास क्या है, उस मिड पॉइंट की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू पी है, इसकी वैल्यू क्या है क्यू है। हमें पी क्यू की लेंथ निकालनी है। लेट्स सपोज बच्चे ए बी ए है और बेटा डी सी बी है, तो बेटा जो हमारे पास पी क्यू आएगा ना, जो हमारे पास पी क्यू आएगा वो पी क्यू की लेंथ क्या आएगी, ए माइनस बी का अपॉन 2। पर सर आप तो कहते हो आप तो हर चीज़ को प्रूफ करते हो, तो इसको भी प्रूफ करो। बिल्कुल बेटा प्रूफ करेंगे, ठीक है। सब्र, सब्र का फल हाँ वही होता है जो तुम सोच रहे हो, ठीक है। चलिए आगे देखो बच्चे, अब हमारे पास पी क्यू की लेंथ निकालनी है, कैसे निकालें? तो मैं क्या करता हूँ, आइए बच्चे एक चीज़ दिमाग में आइए, क्या करते हैं इसको खेला खेलें इसके साथ। आइए खेला खेलते हैं। यहाँ से बच्चे एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ मैं लेट सपोज ई मान लेता हूँ इसको मैं। ई मान लिया बच्चे, चलो ई मान लिया। अब ज़रा इस वाले ट्रायंगल में देखो, ये जो हमारे पास ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, इस ये पॉइंट पी है, ठीक है। तो मैं ट्रायंगल ए पी ई को देखो बच्चे, ट्रायंगल ए पी ई और ट्रायंगल डी पी सी, और बेटा ट्रायंगल डी पी सी को देखो, ट्रायंगल डी पी सी को देखो। तो बेटा जो हमारे पास यहाँ एंगल होगा थीटा, वही एंगल यहाँ होगा थीटा। क्योंकि बच्चे हमें पता है कि ए बी क्या है, ए बी पैरेलल है, किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है, ये दोनों साइड्स पैरेलल है। तो अच्छा ए ई इसके पैरेलल है, ये पैरेलल है हमारे पास, ए क्या पूरा ए बी पैरेलल है, ठीक है भैया। दूसरी बात, अगर बच्चे ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा, ये बीटा है दैट मीन्स बच्चे ये भी बीटा होगा। ओहो। अच्छा दूसरी बात, अगर आप दोनों ट्रायंगल में देखेंगे बच्चे ए पी में थीटा है, इसके पास भी थीटा है, इसके पास अल्फ़ा, इसके पास भी अल्फ़ा, इसके पास बीटा, इसके पास भी बीटा। पर एक और बात ध्यान से देखिएगा, हमारे पास ए सी जो है ना, ए सी लाइन उसका बेटा मिड पॉइंट है हमारे पास पी पे। ए सी जो है ना बच्चे, दोनों ट्रायंगल के बीच में ए सी है, उस वाले ट्रायंगल में भी ए सी टच करिए, इस वाले ट्रायंगल में भी ए सी टच करिए। यहाँ पर इस किस रूप में, ए पी के रूप में, वो किस रूप में, पी सी के रूप में। बेटा ए पी जो है ना वो किसके बराबर है, पी सी के बराबर है, क्योंकि पी क्या है, मिड पॉइंट है। बेटा अगर ए पी और पी सी दोनों बराबर है दैट मीन्स एक तो साइड बराबर है और कोई भी दो एंगल ले लो, दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, एंगल साइड से। बेटा इस पोस्टुलेट से हमारे पास दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, जिसे कहते हैं सर्वांग समता। दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम है, मतलब दोनों ट्रायंगल बराबर हैं, दोनों ट्रायंगल बच्चे बराबर हैं। अगर दोनों ही ट्रायंगल बच्चे बराबर है दैट मीन्स अगर ये हमारे पास थीटा के सामने अगर ये बी है तो बेटा ये भी थीटा है, थीटा के सामने ये भी क्या होगा बच्चे, बी होगा। ए ई कितना आ जाएगा, बी, और पूरा कितना है ये ए, इतना बी पूरा ए, तो बेटा ये बी तो बच्चे कितना जाएगा, ये ए माइनस बी। दैट मीन्स ई बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, या फिर बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए माइनस बी। क्या बात समझ में आई? अब एक बहुत ही खूबसूरत बात बताने वाला हूँ और उसके साथ अब तालियों के गड़गड़ाहट के साथ उस चीज़ का स्वागत कीजिएगा। आइए बच्चे उस बात पे चलते हैं, ठीक है। बहुत सुंदर बात है, मुझे मज़ा ही ऐसी चीज़ों में आता है। इसमें देखो मज़ा कैसे, बजाने वाली क्या बात है, ठीक है। देखो मैं चाहता हूँ आप लोगों को वो चीज़ें पता लगे जो अब तक नहीं पता लगी, या फिर पेड कोर्सेज की वजह से नहीं पता लगी, ठीक है। सब कुछ देने का मेरा इरादा है आपको, कि आपको कुछ देना ना पड़े और यहीं पर आपको पता लग जाए। अब बच्चे देखो ट्रायंगल ई डी बी, देखो ट्रायंगल ई डी बी, मैं कुछ भी नाम रख देता हूँ, ई से स्टार्ट होगा, जरूर थोड़ा ना बी से स्टार्ट होंगे, बी डी ई, ठीक है। हमने ई से स्टार्ट कर दिया, ई डी बी। वैसे अच्छी बात ये कहती है कि बी डी, पर हम उल्टे आदमी हैं, हम गलत काम करेंगे। अगर आप देखिए बेटा हमारे पास ये जो है ना, ये पी क्यू, ये इसके पहले, एक तो ये दोनों मिड पॉइंट है बेटा, दोनों मिड पॉइंट है। मैंने तुम्हें बताया था सिमिलैरिटी के अंदर, या तो एक मिड पॉइंट और पैरेलल हो तो बेटा हमारे पास दूसरा भी मिड पॉइंट होता है, या फिर दोनों मिड पॉइंट हो तो ऑटोमेटिकली ये उसके पैरेलल, तो बेटा ये इसके पैरेलल हो जाएगा पी क्यू के। तो बच्चे हमारे पास ट्रायंगल कुछ ऐसे है, ये ऐसे है बच्चे ट्रायंगल, और यहाँ बच्चे पी क्यू है, यहाँ बच्चे पी क्यू है, और यहाँ पर बच्चे ई बी है, यहाँ बच्चे ई बी है, और यहाँ बच्चे डी है, ये बच्चे ए माइनस बी है, ये इसके पैरेलल है। मुझे कैसे पता लगा पैरेलल है? मैंने सिमिलैरिटी पढ़ी हुई है, मुझे पता है कि अगर ये दोनों पॉइंट मिड पॉइंट होते हैं, ये दोनों मिड पॉइंट होते हैं पी और क्यू, तो बेटा दोनों मिड पॉइंट है। दैट मीन्स बच्चे हमारे पास अगर ये ए माइनस बी है तो बच्चे पी क्यू की वैल्यू क्या होगी, ए माइनस बी अपॉन 2 होगी, पी क्यू की वैल्यू ए माइनस बी अपॉन 2 होगी। अब हमें ये बात कैसे पता है? ये तो बेटा मैंने प्रूफ कर दिया। अब ये पता कैसे है बच्चा? इसलिए पता है क्योंकि हमें पता है कि ये ए बी और बेटे मिड पॉइंट पे है डी और ई, ठीक है। डी जो होता है वो हाफ होता है किसका, ए बी का, इसका हाफ होता है। अगर ये 4 है तो ये 2 होगा, कई बार करवा चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो बच्चे अब देखिए ये ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का हाफ होगा। दैट मीन्स जो डायगोनल्स के मिड पॉइंट को मैच कर रहे होते हैं,
दो डायगोनल्स के मिड पॉइंट बच्चे हमारे पास मिड पॉइंट्स मैच कर रहे होते हैं, ऐसे मैच करने वाले ये बच्चे कि हमारे पास बच्चे कोई ट्रेपेजियम है, कोई बच्चे हमारे पास ट्रेपेजियम है और बच्चे हमारे पास यहाँ इस ठीक है। तो बच्चे इसका मिड पॉइंट यहाँ पर और इसका मिड पॉइंट बच्चे यहाँ पर, ठीक है। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं बच्चे, इसको डी मान लेते हैं, ठीक है। तो दोनों के मिड पॉइंट, ए सी का भी मिड पॉइंट, ए सी का मिड पॉइंट कौन है, पी है, और बी डी का मिड पॉइंट बच्चे कौन है, क्यू है। तो बेटा ये हमारे पास पी और ये हमारे पास क्यू। तो पी क्यू की जो लेंथ होगी, ये जो लेंथ है ये बच्चे हमारे पास, ये अगर ए है ये बी है, तो बेटा पी क्यू की लेंथ होगी ए माइनस बी का आधा। क्लियर है? आई होप बच्चे आपकी वाली बात क्लियर हुई होगी। ऐसे मेरी अंतरात्मा कह रही है। चलो, झूठ नहीं बोलेगी वो। आगे देखते हैं। हमारे पास अगर कोई मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़, एग्जाम में पूछी ही नहीं गई, ना के बराबर है बच्चे, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। और ना के बराबर है इसलिए बेटा मैं इसको प्रूफ भी नहीं करूँगा, ऐसा कुछ मेरा कोई इरादा भी नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती परेशान करूँ, बस बता देता हूँ, बताना अपना काम है। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, जो नॉन पैरेलल साइड्स है उसको सी मान लेते हैं, उसको डी मान लेते हैं। और जो बेटा हमारे पास ए सी है उसको D1 मान लो एक डायगोनल को, और बेटा जो हमारे पास BD है उसे बेटा D2 मान लो, ठीक है। ऐसी नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट ठीक है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये हमारे पास प्रॉपर्टी में है ट्रेपेजियम की और वो हमारे बच्चे सिलेबस में है, तो इतना तो पता होना चाहिए। तो बेटा हमारे पास D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है। तो बच्चे हमारे पास D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इक्वल टू नॉन पैरेलल साइड C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है, कर लेना, पता होना चाहिए, डायरेक्ट चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इस पे इतना ही टाइम वेस्ट करेंगे बस। चलो वेस्ट नहीं, सॉरी, जिसको आप अपनी लाइफ में चाहते हो उसके साथ आप वेस्ट थोड़ा ना करते हो, उसके साथ तो आप टाइम स्पेंड करते हो। तो आपने टाइम स्पेंड किया यहाँ पर। आइए बच्चे थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करें, और बेटा हम टाइम स्पेंड करने वाले हैं कुछ बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर चीज़ पर। आइए बच्चे, ब्यूटीफुल है बच्चे, ये ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। हमारे पास बच्चे ये और बच्चे ये बच्चे हमारे पास ए आ गया बच्चे, ये बी आ गया, ये बच्चे सी आ गया और ये बच्चे डी आ गया। इसे बच्चे हम क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं। इसे बच्चे हम क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं। अब बच्चे क्या करेंगे भाई लोग, क्या करेंगे, इसका एरिया एक्स ले लेते हैं, इसका एरिया y ले लेते हैं, इसका एरिया w ले लेते हैं, इसका एरिया z ले लेते हैं। मतलब इस वाले ट्रायंगल का, AOB ट्रायंगल का एरिया जो है हमारे बच्चे, मैंने क्या लिया, y लिया, उसका x लिया, इसका बच्चे मैंने w लिया, इसका बेटा मैंने z लिया। और याद है वो पल, अगर वो पल याद है तो आपको याद होगा कि कोई भी ट्रायंगल हो बच्चा, अगर उनका हाइट दोनों की सेम है तो जिस रेशियो में उनका एरिया होगा उसी रेशियो में बच्चा उनका बेस होगा, या फिर जिस रेशियो में बेस होगा उसी रेशियो में उनका एरिया होगा। ये तो याद होगा आपको बच्चे, याद तो होगा ना, मना मत करना। अरे रे 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 क्या कर दिया मैंने, रुक जाओ, पूरा पूरा बताना पड़ेगा अब, ठीक है। अरे आ गया, वाओ जादू। चलो आइए बच्चे, अब बच्चे क्या करेंगे देखो हमारे पास बच्चे ये ए है, बच्चे मान लो ये बी है, ये सी है बच्चे, और ये डी है, हमारे पास डी आ गया। अब देखो बच्चे हमारे पास वाले ट्रायंगल को देखो, एडीसी को, एडीसी ट्रायंगल को देखो, एडीसी ट्रायंगल को, एडीसी ट्रायंगल में बच्चे हमारे पास बेस क्या है, ए और ओसी, ए और ओसी। तो हमारे पास ए ओ एडीसी ट्रायंगल के अंदर, एडीसी ट्रायंगल के अंदर हमारे पास ए ओ अपॉन ओ सी किस रेशियो में होंगे, ए ओ अपॉन ओ सी किस रेशियो में होंगे, डब्ल्यू अपॉन एक्स, डब्ल्यू अपॉन एक्स, यस और नो, इस रेशियो में होंगे। अच्छा बच्चे अगर आप ट्रायंगल देखें ए बी सी, ट्रायंगल बच्चे देखें ए बी सी, तो बेटा ट्रायंगल ए बी सी बेटा किस रेशियो में होगा, ट्रायंगल ए बी सी बच्चे हमारे पास देखोगे तो हमारे पास ए ओ अपॉन ओ सी किस रेशियो में होगा, ए ओ अपॉन ओ सी किस रेशियो में होगा, ए ओ, बेटा इसमें देखोगे ए बी सी में तो बेटा वाई अपॉन जेड, बेटा हैं तो ये ए अपॉन ओ सी ही, दोनों बराबर ही हैं, दोनों को बराबर रख दिया, डब्ल्यू एक्स और बेटा वाई जेड, तो बेटा किसके बराबर आ गया, एक्स वाई।
काफ़ी इंपॉर्टेंट, टू मच इंपॉर्टेंट है बच्चे हमारे पास। इन दोनों का एरिया इंटू इन दोनों के एरिया के इंटू के बराबर होता है। ठीक है भाई लोग, मेरी बात आप तक पहुंची होगी जो मैं यहाँ बताना चाहता था। मैं तो डायरेक्टली बता सकता था आपको कि ऐसा है तो ऐसे कर लेना कि एक्स वाई किस बराबर होगा, डब्ल्यू जेड के बराबर होगा। ये आमने सामने वाले इंटू और आमने सामने वाले इंटू कर देना, बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी सही है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, पर आपको पता होगा तो एग्जाम में आसानी होगी कि ऐसा क्यों हुआ है। आइए बच्चे थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर ऐसा आपको पता लग चुका है और आपको मैंने पता है धरती और आसमान के बीच में बेटा ये धरती है, ये धरती है, धरती ऊपर कर ली हमने, ये धरती है, ये आसमान है। ठीक है, तो खैर पर्सपेक्टिव आप धरती ऊपर भी कर सकते हो। तो हमारे पास अगर दो बड़े लाइन के बीच में बच्चे हमारे पास दो ट्रायंगल बने हुए हैं और बेस क्या है उनका सेम है। बेस क्या है बच्चे उनका सेम है, बेस सेम होना चाहिए। अगर बेस सेम है और हाइट बच्चा ऑब्वियसली दो बड़े लाइन के बीच में क्या होती है, सेम ही होती है। बेस सेम है, हाइट भी सेम है, तो दोनों का एरिया बच्चा क्या होगा, एरिया क्या होगा, दोनों का सेम होगा। दोनों का क्षेत्रफल बच्चे क्या होगा, सेम होगा। दोनों का क्षेत्रफल बच्चे सेम होगा। कब, जब बच्चे दोनों दो पैरेलल दो समांतर रेखाओं के बीच में होंगे और दोनों की ऊंचाई बच्चे क्या होगी, बराबर होगी। आई होप बच्चे आपको वाली बात समझ में आई होगी। बोल दो समझ में आएगी नहीं आई, कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। ठीक है, चलो अगर ऐसा है बच्चे तो हमारे पास ट्रेपेजियम पे आते हैं। तो बच्चे हम अपने ट्रेपेजियम पे आते हैं, अपने समलंब पे आते हैं। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, समलंब बोलते हैं बच्चे। चलो वही बनाते हैं यार, ए बी सी और डी वही बना देते हैं। अब बच्चे देखो सभी के सभी इसे ओ मान लेते हैं। अगर आप देखेंगे इसमें एक ट्रायंगल क्या है, ए बी डी है, और एक ट्रायंगल क्या है बच्चे हमारे पास, ए बी डी और एक ए सी बी है। ठीक है, ए बी डी और इसी बेस पे कि दो पैरेलल लाइन से बच्चे ये हमारे पास दोनों पैरेलल लाइंस है, ये दोनों बच्चे हमारे पास पैरेलल लाइंस है। इसी बेस पे हमारे पास ए ये वाला है और बेटा इसी बेस पे बेटा हमारे पास ए सी बी है। दोनों बेस सेम है। चलो ठीक है, तो एरिया बेटा दोनों का क्या होगा, एरिया बेटा दोनों का क्या होगा, दोनों का एरिया बच्चे हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। चलो ये तो प्यारी बात है, एरिया तो सेम होगा। एरिया सेम होगा तो इसको आइए एक और बात करते हैं। इसका मतलब बच्चे हमारे पास, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूँ, ट्रायंगल ए बी डी की बात करूँ, ट्रायंगल ए बी डी में बच्चे हमारे पास एक ट्रायंगल क्या है, ए ओ बी है ये वाला, और एक ट्रायंगल कौन सा है, ए ओ डी है। वाओ, ऐसे बच्चे हमारे पास ए सी बी ट्रायंगल के अंदर, इस वाले ट्रायंगल के अंदर, ए सी बी के अंदर, ए सी बी के अंदर एक तो बेटा हमारे पास ट्रायंगल ए ओ बी है और एक ट्रायंगल क्या बच्चे हमारे पास बी ओ सी है। दैट मीन्स हमारे पास दोनों तरफ ए ओ बी है, तो ए ओ बी तो बेटा कॉमन है, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ट्रायंगल ए ओ डी इज इक्वल टू ट्रायंगल बी ओ सी। मतलब ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। मतलब 2 इज इक्वल टू 3, 2 ये सेकंड पार्ट इज इक्वल टू थर्ड पार्ट, इसका मतलब ये। ठीक है, 2 इज इक्वल टू 3 नहीं होता। ठीक है, कहीं प्रूफ करने लगो, ए ओ डी इज इक्वल टू बी ओ सी। बात समझ में आ गई। आइए इससे ये बात क्लियर होती है हमें कि अगर हमारे पास ऐसा है बच्चों, अगर हमारे पास ऐसा है कि हमारे पास ये दोनों का एरिया अगर बराबर होता है, दैट मीन्स बच्चे कि अगर मान लीजिए हमारे पास ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये मान लीजिए ए बी ए है, ये बी है। ठीक है, इसे भी छोड़ दीजिए। मान लीजिए इसका एरिया ए है, इसका एरिया बी है, तो मान लीजिए इसका एरिया अगर के है तो इसका एरिया भी क्या होगा बच्चे, के होगा। क्लियर है, दोनों का एरिया क्या होता है बेटे, बराबर होता है। अभी पढ़ा हमने, अब ये भी पढ़ा, दोनों का एरिया बराबर होता है, अभी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, उस पढ़े को यूज़ करेंगे अब। और हमें ये भी पता है, इससे पहले हमें ये भी पता है बच्चे, इससे पहले हमें ये भी पता है, ये भी पता है एक्स वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू जेड, ये भी पता है। और अब ये भी पता लग गया दोनों का एरिया सेम होता है। चलो, तो इसका मतलब एक्स वाई मतलब ए बी किस बराबर होगा, वो डब्ल्यू जेड के स्क्वायर के बराबर होगा। तो के की वैल्यू क्या आएगी, क्लियर भाई लोग, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत, बोलो जरा। एनी डाउट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन प्लीज बोलो बच्चे, बोलो 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 बोलो। ठीक है, आया मजा, बस ऐसे ही मजा लेता रहो। ठीक है, देखो आजकल क्या है बच्चे, आप जिससे भी बात करते हो, जिससे भी आप बात करो, आपको लगता है कि वो आपका साथ देगा आगे तक। टीचर हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई मेल फ्रेंड या फिर फीमेल फ्रेंड हो सकता है, पर भरोसा बहुत की ना थिन लाइन है।
वो किसी के साथ भी रखा जाए। तो अपने को क्या होना चाहिए, वोलेटाइल होना चाहिए जब भी आपके करियर की बात आए, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ तक मतलब है जहाँ को, वहीं तक मुझको पूछा जा रहा है, ठीक है। जहाँ तक मतलब है जहाँ को, वहीं तक मुझको पूछा जा रहा है, ठीक है। ए भरोसा करने वालों, ए ज़माने पर भरोसा करने वालों, भरोसे का ज़माना जा रहा है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखो आप, भरोसे का अब ज़माना है नहीं। आप अपने मतलब के लिए, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए आप कुछ चीज़ें कर सकते हो, माता पिता और भाई बहन के अलावा, और सब रिश्ते आप सबसे बेटा कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट करो, ऑब्जर्व करो, एक्सट्रैक्ट करो, ऑब्जर्व करो, एक्सट्रैक्ट करो, ठीक है। इतना आपका होना चाहिए। किसी को बुरा मत बोलो, ठीक है, कुछ गलत वर्ड्स ना बोलो जिससे सामने वाला हर्ट हो जाए, क्योंकि जो एक बार बोल निकल जाता है वो फिर वापस नहीं आता, ठीक है। वो आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है। हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट पर अपनी बात मत आने दो, पर अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, जो कि आपका दौर है अभी, मतलब जो आपका चल रहा है, जो अभी टाइम चल रहा है, इस टाइम में आपको बहुत ज़्यादा ऐसा पर्सन होना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ चीज़ें ले दूसरे से। आप देख भी रहे हो कितनी सारी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, तो आपको बस एक्सट्रैक्ट करना है उस पर्टिकुलर टीचर से कि इससे मैं क्या ले सकता हूँ। अच्छा है बुरा है उससे मतलब नहीं है, आप अच्छी चीज़ें एक्सट्रैक्ट करें, बुरी चीज़ें आप छोड़ दें। छोड़ी नहीं जाती, एंटरटेनमेंट के लिए आप देख लीजिए, बट अब ये बात ध्यान रखें, किसी को देवता मान के ना बैठें या देवी मान के ना बैठें, वो तुम्हारे हिसाब से है, जो भी तुम्हारे साथ रह रहे हैं। क्लियर? अपना करियर हमेशा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि जब आप कुछ बन जाएंगे, मैं आपको बताता हूँ, जब तक रिजल्ट नहीं आया तो किसी ने कुछ नहीं पूछा, जब रिजल्ट आ गया तो सब फ़ोन करके पूछते हैं, ठीक है, और आपको इज्जत भी देते हैं। आपका स्टेटस आजकल, पैसा भी चलो ठीक है, पैसा तो है ही, वो तो बाय प्रोडक्ट होता है उस चीज़ का, आपकी सक्सेस आपके पास बताती है कि आपके पास कितने लोग खड़े हुए हैं आपके साथ, है ना। तो यही बात है, इस बात को ध्यान रखो बच्चे। आइए बच्चे वापस आते हैं पढ़ाई के पास। क्या कह रहे हैं कि ये आगे बच्चे हमारे पास, अब आते हैं आगे, अब हल्का सा आगे आते हैं, थोड़ी सी और जानकारी हासिल कर लें, थोड़ी सी और जानकारी हासिल कर लें। चलिए आइए इस जानकारी को थोड़ा सा हासिल करते हैं। और ये क्यों नहीं बन रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये बनता क्यों नहीं है मेरे से। चलो नीचे माने ऊपर माने, नीचे मान लेते हैं इसको। ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं ए बी सी डी के अंदर, मान लीजिए हमने ये डायग्राम बनाया, अरे मांझा, चलो अब बच्चे इसका एरिया मान लीजिए कितना है, x है, इसका एरिया मान लीजिए कितना है, y है। चलो ये भी ठीक है, बात समझ में आ गई। इसे O मान लेते हैं बच्चे, इसे O मान लेते हैं, ये भी ठीक है। आइए बच्चे दोनों ट्रायंगल को देखते हैं, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल DOC को देखते हैं बच्चे। ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल DOC को देखते हैं, दोनों सिमिलर हैं। सिमिलर कैसे कह सकता हूँ, दोनों के दोनों सिमिलर हैं, सिमिलर कैसे कह सकता हूँ, आइए बच्चे देखते हैं सिमिलर कैसे कह सकता हूँ। अगर बच्चे, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं हमारे पास, हमें पता है AB इज पैरेलल टू CD। तो बच्चे अगर पैरेलल हैं, दैट मीन्स अगर ये अल्फा है तो बच्चे वो भी क्या होगा, अल्फा होगा। अगर बच्चे हमारे पास ये क्या है, बीटा है, दैट मीन्स ये भी बच्चे क्या होगा, बीटा होगा। अगर बच्चे थीटा है तो ये बच्चे क्या होगा, थीटा होगा। तो एंगल वैसे दो एंगल से हो जाता है, एंगल प्रॉपर्टी से बच्चे हमारे पास क्या हो रहे हैं, दोनों के दोनों ट्रायंगल ये हमारे पास सिमिलर हो रहे हैं। चलो सिमिलरिटी में क्या होता है, छोटे वाले बड़े वाले ट्रायंगल को लेते हैं। बड़े वाले ट्रायंगल में बच्चे हमारे पास अल्फा के सामने क्या है, OB, और बच्चे बड़े वाले ट्रायंगल में अल्फा के सामने क्या है, OD। अच्छा, छोटे वाले ट्रायंगल में बीटा के सामने क्या है, OA, बड़े वाले ट्रायंगल में बीटा के सामने क्या है, OC। अच्छा, और थीटा के सामने, इसमें थीटा के सामने क्या है बेटा, AB, थीटा बेटा ये है थीटा, ठीक है। इसमें AB है बेटा थीटा के सामने, और बच्चे उसमें क्या है, CD। पर ध्यान देखो एरिया क्या होता है, रूट में होता है, Δ1/Δ2 इसमें होता है ना। और बेटा हमें पता है दोनों ये सारा बराबर होता है। अब ये सारा बराबर होता है, दैट मीन्स किसके बराबर होगा, बड़े वाले का एरिया कितना है, y है, छोटे वाले का एरिया कितना है, x है, दैट मीन्स y/x रूट में होगा, ये आ जाएगा y/x आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई है। अब ये जब इधर जाएगा, लेट्स सपोज हम किस में लेके आते हैं, OC, ठीक है, इस पे लेके आते हैं, ये भी इस पे, तो हमारे पास OA/, इसी को क्यों लिया बताता हूँ मैं अभी। लेने को तो मैं OB/OD भी लिख सकता था, कहाँ गया OB/OD ये भी लिख सकता था, बट मैंने OA/OC लिया, इधर वाला लिया, ठीक है। तो हमारे देखो OA/AC बेटा किसके बराबर आ गया, y/x, या फिर क्या कह सकते हो बेटा,
हमारे पास वाई अपॉन एक्स किसके बराबर है, ओ ए अपॉन ओ सी, या फिर आप कह सकते हो एक्स अपॉन वाई, ये तो आपकी मर्जी है कैसे लिख लो यार, ओ सी अपॉन ओ ए का होल स्क्वायर, ओ सी अपॉन ओ ए का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लो, तुम्हारी मर्जी है। नहीं तो बच्चे ऐसे रखो, तुम्हारी मर्जी है, ऐसे रख लो या वैसे रख लो, चलो ठीक है। जिस रेशियो में बेस होते हैं, याद रखना बच्चे, जिस रेशियो में बेस होते हैं उसी रेशियो में बच्चे हमारे पास एरिया भी होता है। अब जरा ट्रायंगल देखो, एडीसी, एडीसी ट्रायंगल देखो जरा, एडीसी ट्रायंगल देखो, एडीसी ट्रायंगल देखो, एडीसी ट्रायंगल देखो, एडीसी ट्रायंगल के अंदर ये एडीसी ट्रायंगल है बच्चे हमारे पास, ये एडीसी ट्रायंगल है। आओ बच्चे इसके साथ थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं इसका। ये डी है बच्चे, ये ए है हमारे पास, ये ओ है बच्चे, और ये सी है हमारे पास। इसका एरिया बच्चे हमारे पास कितना है, एक्स है बच्चे। ये वाला एरिया बच्चे हमारे पास कितना है, एक्स है। अच्छा, ओ सी और ओ ए किस रेशियो में है, ओ सी और ओ ए अगर बेटा मैं यहाँ से रूट हटा दूँ, ए स्क्वायर हटा दूँ तो बेटा रूट में आ जाएगा। तो बेटा हमारे पास ओ सी और ओ ए किस रेशियो में है, ये रूट एक्स और बेटा ये रूट वाई, इस रेशियो में, रूट एक्स अपॉन रूट वाई, इस रेशियो में। अच्छा, जिस रेशियो में बेस होता है उसी रेशियो में बेटा हमारे पास एरिया भी होता है। तुमने कहा था, मैंने सुना था? नहीं मैंने कहा था, तुमने सुना था। अरे मान जा। चलो देखो बेटा, ये रूट एक्स और ये रूट वाई, रूट एक्स रूट वाई के अंदर ये रेशियो में होना चाहिए, बट यहाँ रूट एक्स यहाँ क्या लिखा हुआ, एक्स लिखा हुआ। दैट मीन्स कितना टाइम्स है बेटा हमारे पास, रूट एक्स टाइम्स है, रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स। तो यहाँ भी बेटा हमारे पास कितना टाइम्स होगा, रूट एक्स टाइम्स होगा। रेशियो तो सेम रहना चाहिए ना, रेशियो सेम रहना चाहिए, तो रूट एक्स टाइम्स होगा। दैट मीन्स इसका रेशियो क्या हो जाएगा, इसका एरिया कितना आएगा, रूट एक्स वाई आ जाएगा। अगर बच्चे इसका रेशियो, इसका एरिया रूट एक्स वाई आ गया है, दैट मीन्स एरिया कितना है, ये रूट एक्स वाई। और इधर भी बेटा एरिया क्या होगा, रूट एक्स वाई, क्योंकि दोनों एरिया बेटा क्या होते हैं, सेम। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। दो बार प्रूफ कर दिया है, दो बार प्रूफ कर दिया है। रूट एक्स वाई, एक्स वाई के स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, के की वैल्यू रूट ए बी, तो के तो रूट एक्स वाई। कैसा लगा ये मजाक? बात क्लियर है? आई होप बच्चे आपको वाली बात क्लियर होगी। मैं बोल दो, चलो आ गया। परंतु मुझे ये नहीं बताना मुझे कुछ और बताना है। मेरे सपने कुछ और हैं, मेरे इरादे कुछ और हैं इसे बताने से। अगर इसको तो आप ध्यान से देखो तो ये पता कैसे बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है। ये ऐसे जा रहा है। तो इसका एरिया एक्स था, इसका एरिया वाई था, इसका रूट एक्स था, इसको ओ मान लेते, और इसका बेटा रूट एक्स वाई था, इसका बेटा एरिया कितना है, रूट एक्स वाई था। अब ध्यान से पूरे ट्रेपेजियम का एरिया कितना है, पूरे ट्रेपेजियम का एरिया कितना है, ट्रेपेजियम का एरिया है एक्स प्लस वाई टू रूट एक्स वाई, एक्स वाई रूट एक्स वाई, रूट एक्स वाई टू रूट एक्स वाई। प्यारे बच्चों इधर ध्यान से देखो, ये क्या है, ये है बच्चे हमारे पास रूट एक्स प्लस रूट वाई का होल स्क्वायर। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो एक्स का मतलब रूट एक्स का होल स्क्वायर होता है, और वाई का मतलब रूट वाई का होल स्क्वायर होता है। बेटा यहाँ क्या होगा, प्लस टू रूट एक्स इंटू रूट वाई। तो बेटा ये क्या है, रूट एक्स प्लस रूट वाई का होल स्क्वायर है। ट्रेपेजियम का एरिया होता है बेटा रूट एक्स प्लस रूट वाई का होल स्क्वायर। वाह 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 वाह, मज़ा ही आ गया। सुंदर, अति सुंदर। क्यों बताया मैंने? क्योंकि जो CGL है ना, मेरा मानना है CGL है तोड़ दे या छोड़ दे, ठीक है। तो उसके लिए बच्चा आपको ये तो पढ़ना पड़ेगा, और जब आप ये पढ़ रहे हो बच्चे तो आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन मिलेगा। एग्जामिनर कहता है, क्या कहता है, सुनो जरा ध्यान से। एग्जामिनर कहता है, ये कहता है एग्जामिनर, ये कह रहा है कि भैया कोई ट्रेपेजियम है ABCD, AB इज पैरेलल टू CD, ऐसा उसने कहा हुआ है, लिखा बना के दिखा रखा। ठीक है, ये तो मैं पगला हूँ, मैं नीचे कर देता हूँ, पता नहीं मैं मानता क्यों नहीं हूँ। ठीक है, इसको हटा ही देते हैं यार, गंदा बन गया, सॉरी। ठीक है, सुंदर बनाते हैं यार। चलो
चलो, अरे शुक्र है भगवान का, अपने आप से ही बन गया। ठीक है, चलो ये बच्चे दे रखा है, ये पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। ठीक है, और उसने जैसे ओ पॉइंट जहाँ पर ओ अटैच हो रहा है, और उसने पता क्या कर रखा है, उसने इसका एरिया दे रखा है, इसका एरिया दे रखा है नो, और इसका एरिया दे रखा है मान लीजिए सपोज कुछ भी दे रखा है 64, ये एरिया दे रखा है। अब से पूरे ट्रेपेजियम का एरिया पूछ रखा है। एक तरीका तो क्या है कि दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, तो के स्क्वायर एक्स वाई, मैं बता रहा हूँ के की वैल्यू आ जाएगी रूट, तो 3 इंटू कितना आएगा 8, कितना आएगा 24, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 24, ये भी 24, सबको प्लस कर दो। 24 24 48, देखो यहाँ पर 20 60 80 80 और 20 100 100 और बेटा हमारे पास ये आ जाएगा 17 117, प्लस कर लेना। 4 4 8 4 12 12 9, अरे एक मिनट रुक जाओ, 4 4 8 8 4 12 12 और 9 तो 21 होते हैं, 21 तो ये हो गया। ठीक है, 20 100 121 आना चाहिए, ए से के से प्लस हमने गलत कर दिया। 20 60 80 80 20 100 100 और 12 112 112 और 9 121, चलो एरिया कितना आ गया 121 आ गया। ठीक भाई लोग, एरिया 121 आ गया। बट देखो इसमें देखो फिर भी हमने कैलकुलेशन में गलती कर दी थी, मुझसे ही होगी, आप तो करते नहीं, आप तो होशियार बच्चे हैं। ठीक है, मैं ही हूँ थोड़ा मासूम, मुझसे होगी गलती। ठीक, आइए बच्चे, बट अगर हमें सिर्फ ये ना निकालना पड़े, हमें पता हो ये 9 और ये 64 है, और मुझे पता है एरिया कितना होता है, ये होता है ट्रेपेजियम का एरिया। अगर ये हमें पता है तो 9 का रूट कितना आएगा, 3 ही 9 है हमारे पास, 9 का रूट 3 और 64 का रूट बेटा कितना होता है 8, और अंदर 8 + 3 कितने आराम से 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। और मैं भी पगला, स्क्वायर ही निकालना था, स्क्वायर ही होना चाहिए था। ठीक है, 121। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक, आपके एग्जाम में तो ये भी आया हुआ है। मान लो ये दे रखा है 36, या फिर इसको 36 मत लिखो, ये दे रखा है 25, इसका एरिया दे रखा है 15, और ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, और ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। हमें पता है भी बेटा ये पैरेलल है इसके, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो, इसे डी मान लो। ठीक है, हमें उसका एरिया निकालना है। क्या होगा इसका एरिया, अब एरिया कैसे निकाल, मतलब पूरे का एरिया, इसका नहीं, पूरे एरिया का एरिया निकालना है। पहले इसको ये निकल जाए तो कैसे निकालोगे, ये बेटा के है, के की वैल्यू क्या होती है रूट ए बी या रूट एक्स वाई जो भी मान लो। के की वैल्यू 15 है, ए की वैल्यू 25 है, बी की वैल्यू पता नहीं, तो ये बेटा कितना आएगा 225 आएगा, 25 इंटू बी, 25 से कटेगा 9 आएगा, दैट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी है 9 है, और ये 15 तो बेटा इधर भी क्या होगा 15 होगा, तो उसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। काहे निकालना है, हमें पता है एरिया क्या होता है रूट एक्स प्लस रूट वाई का होल स्क्वायर। तो 9 का रूट कितना होगा 3 और 25 का 5, 5 और 3 8, 8 का स्क्वायर 64। क्लियर, बात समझ में आई? आई होप बच्चे आपको समझ में आ गई होगी। गॉट इट, बात समझ में आ गई ना बगलो? चलो आ जाओ, आगे चलते हैं। यहाँ तक मैंने आपको पूरा समझा दिया है। अब थोड़ा सा एक बात जान लेते हैं। आइए वापस आते हैं सिमिलैरिटी पे। देखो सिमिलैरिटी ही तो है, सिमिलैरिटी है बच्चे हमारे पास जो आपको बहुत कुछ चीज़ें है ना क्लियर करवाएंगी। सिमिलैरिटी आपको बहुत कुछ चीज़ें क्लियर करवाएंगी। उनमें से एक चीज़ बच्चे ये है, सिमिलैरिटी नहीं किया है ये सब कुछ दिन सिमिलैरिटी की है। कोई कहता है मैंने बताया तो बोल देना बेटा किताबें नहीं उठाई। जिस दिन किताबें उठा लेंगे उस दिन पता लग जाएगा कि तुम कहाँ से पढ़ा रहे हो। ठीक है, सब किताबों में लिखा है, अपना कुछ नहीं है। क्या हो जाएगा? क्या करें? हाँ जी, ये कर लेते हैं बेटा। हमारे पास जो ये DE है ये पैरेलल है बेटे हमारे पास बच्चे FG के, और ये बच्चे हमारे पास पैरेलल है किसके? BC के। ये सब पैरेलल है बच्चे, ये टोटल पैरेलल है। DE इज पैरेलल टू FG, FG इज पैरेलल टू BC। आइए बच्चे, अगर बच्चे ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। ये बच्चे अगर बीटा है तो बच्चे ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। ठीक, आइए बच्चे क्या करते हैं, लेट्स सपोज बच्चे इसका जो बेस है P है, इसका जो बेस है बच्चे वो Q है, और जो ये है बेटा FG ये क्या है K है।
ये P है, ये Q है, और ये बच्चे हमारे पास क्या है, K है। ठीक, बात समझ में आ गई है। तो इसका मतलब अगर मैं DE रेशियो FG रेशियो BC, तो क्या आएगा रेशियो, Q रेशियो K रेशियो P, ये आ जाएगा, Q रेशियो K रेशियो P। क्लियर है बच्चों? अच्छा एक बात बताओ, अगर सिमिलैरिटी के हिसाब से चलें, इसको ऐसे ही ले लेते हैं, अगर सिमिलैरिटी के हिसाब से चलें तो हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ADE दिख रहा है तुम्हें, और एक ट्रायंगल आपको ABC दिख रहा होगा, बड़े वाला ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल आपको AFG दिख रहा होगा। ये तीन ट्रायंगल दिख रहे होंगे। मैं दो ट्रायंगल के अंदर कुछ बदतमीजी करता हूँ। मैं ADE और AFG दोनों हमारे पास ट्रायंगल सिमिलर है, क्योंकि भैया एंगल दो एंगल समान है, अल्फा बीटा और A तो है ही कॉमन। तो जिस रेशियो में हमारे पास DE और FG है, उसके एरिया इस रेशियो में होगा, DE अपॉन FG। A के सामने इसमें DE है और A के सामने इसमें FG है, तो एरिया इस हिसाब से होगा। ठीक है, DE हमारे पास क्या है, Q है, और FG बेटा हमारे पास कितना है, K है, और ये हमारे पास डेल्टा 1 इसका ADE का एरिया, और डेल्टा 2 बेटा AFG का एरिया कितना आ जाएगा, Q स्क्वायर K स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ पर बच्चे हमारे पास एरिया कितना आ जाएगा, ये हमारे पास एरिया हो जाएगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर, और इस पूरे का एरिया कितना हो जाएगा, K स्क्वायर, इस पूरे का एरिया AFG का। अगर पूरे का स्क्वायर AFG का बेटा क्या नाम K स्क्वायर है, दैट मीन्स ये जो बचा, ये वाला एरिया जो बच गया, ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, K स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। ऐसे ही बच्चे इस पूरे का एरिया बच्चे हमारे पास क्या हो जाएगा, P स्क्वायर, इस पूरे का एरिया बच्चे हमारे पास क्या हो जाएगा, P स्क्वायर। उसमें से अगर मैं ये हटा दूंगा कितना, K स्क्वायर हटा दूंगा, तो बच्चे यहाँ क्या बचेगा, P स्क्वायर माइनस K स्क्वायर। अरे तो समझ में होगा ना, पूरे का एरिया बच्चे किस तरह आया, बेस अपॉन इसका बेस। एरिया क्या होता है, रूट डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2, तो बेटा रूट हटेगा, तो इसका एरिया बेटा P स्क्वायर, और इसका एरिया बेटा ऊपर वाले का एरिया K स्क्वायर, ऊपर वाले का एरिया K स्क्वायर, इस पूरे का एरिया P स्क्वायर है, तो P स्क्वायर में से K स्क्वायर हटेगा, तो इस वाले का एरिया क्या आ जाएगा, इस वाले का एरिया क्या आएगा, P स्क्वायर माइनस K स्क्वायर। दैट मीन्स अगर मैं ट्रायंगल की उसकी बात करूं, इनके एरिया की रेशियो की बात करूं, तो दैट मीन्स मैं क्या करता हूं, ट्रायंगल ADE और DEFG और BCGF, इसका एरिया कितना है बच्चे हमारे पास, Q स्क्वायर है, इसका एरिया क्या है, K स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर है, और इसका एरिया कितना है बच्चे हमारे पास, इसका एरिया कितना है, P स्क्वायर माइनस K स्क्वायर है। ये आ जाएगा। आपको किस तरह क्यों बता रहे हो, ये फालतू की बात क्यों बता रहे हो हमें क्या फ़ायदा होगा हमारे इससे। हाँ वो फ़ायदा भी देखते हैं, क्योंकि हमें तो हर चीज़ में फ़ायदा नुकसान देखना है, तभी तो हम पढ़ाई करेंगे। इसके अलावा पढ़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा पढ़ लिया तो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, एग्ज़ाम क्लियर हुआ तो जॉब लग जाएगी, जॉब लगेगी तो पैसा आ जाएगा और माँ बाप खुश हो जाएंगे। ऐसा थोड़ा चाहते हैं हम, तो गड़बड़ हो जाएगी ना, ऐसा नहीं चाहते हैं। चलो आइए, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है, ये G है। अब क्या करते हैं, अगर मैं इसको हटा दूं, अरे 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 कैसा लगा, ये तो ट्रेपेजियम बन गया बच्चे, ये ट्रेपेजियम बन गया। इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, इस वाली लाइन को ना, इस वाली लाइन को ठीक कर लेते हैं। ये बच्चे बन गया ट्रेपेजियम। अब बच्चे उसका बेस मान लीजिए कितना है, Q है, Q तो माना था, इसका बेस बेटा मान लीजिए क्या है, K है, इसका बेस कितना है, P है। अब एक बात बताओ भाई लोग, मान लेता हूं मैं कि इसका एरिया जो ये वाला बॉक्स है, ये वाला, इसका एरिया बेटा M है, बेटा इस वाले का नीचे वाले बॉक्स का जो एरिया है, इस वाले का एरिया बेटा N है। ठीक, उसका M है, उसका N है। ठीक है, वैसे हमें पता है इसका एरिया बच्चे, जो इसका एरिया आएगा, इसका जो एरिया है,
इसका जो एरिया है वो एरिया क्या है, इसका बेस कितना है के, और पूरे का बेस कितना, वो क्या था क्यू, तो बेटा इसका एरिया जो आता है वो कितना आता है के स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अभी हमने सीखा है इस वाला क्यू के स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और जो नीचे वाले का एरिया बच्चे वो कितना आता है, वो आता है हमारे पास पी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। दैट मीन्स ऊपर वाले का एरिया अगर m है और नीचे वाले का अगर एरिया n है, तो बेटा m की वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है के स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और नीचे बच्चे हमारे पास क्या है पी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। और बच्चे इसको हम खोलें तो बेटा क्या आएगा एम पी स्क्वायर माइनस एम के स्क्वायर, और बेटा यहाँ क्या आएगा एन के स्क्वायर माइनस एन क्यू स्क्वायर। ठीक है भाई लोग, अब मैं क्या करता हूँ ये एम के स्क्वायर और एन के स्क्वायर एक साथ कर लेता हूँ, बेटा एम पी स्क्वायर प्लस एन क्यू स्क्वायर एक जगह कर लेता हूँ। बेटा के स्क्वायर कॉमन आ गया, एम प्लस एन आ गया, और बहुत ही बेहतरीन चीज़ निकलने जा रही है एम पी स्क्वायर एन क्यू स्क्वायर के बराबर, और बेटा के स्क्वायर किसके बराबर आएगा एम पी स्क्वायर प्लस एन क्यू स्क्वायर अपॉन एम प्लस एन। और के क्या था, के एफ जी था, के एफ जी की वैल्यू थी, याद है के एफ जी की वैल्यू थी, अगर तुम्हें पता हो तो के एफ जी की वैल्यू थी। ठीक, बात समझ में आ गई है। तो बेटा के स्क्वायर की वैल्यू आ गई, या फिर हम लिख सकते हैं के के बराबर क्या होगा, के के बराबर होगा एम पी स्क्वायर प्लस एन क्यू स्क्वायर अपॉन एम प्लस एन का रूट। सर आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या खुशी मिली सर आपको ऐसा करने से, हमें दुख देने से आपको क्या फ़ायदा हुआ? आइए बच्चे इस दुख का मैं कारण बताता हूँ। अगर बच्चे इस पूरे के पूरे मैंने जो भी प्रूफ किया है और जो मैंने यहाँ पर लास्ट में प्रूफ करके बताया है, इसके बारे में अगर मैं देखूँ बच्चे तो पता क्या है ये रियलिटी में, तो बच्चे रियलिटी में ये है कि आपके पास कोई ट्रेपेजियम होगा, उसमें कहीं भी एक लाइन खींच देंगे, कहीं भी, ज़रूरी नहीं हो कि मिड पॉइंट हो, कहीं भी, ठीक है, ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है, ऐसे बी मान लिया, ऐसे एक्स मान लिया, ऐसे ए मान लिया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं तुम्हारे लिए बोल देता हूँ, चलो ठीक है। अब बच्चे एक्स की वैल्यू निकालनी है, जो मैंने के माना हुआ था इसे एक्स मान लिया है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका एरिया बेटा एम है, इसका एरिया बेटा एन है, इस रेशियो में बच्चे इन दोनों का एरिया तो एम रेशियो एन, तो बेटा हम क्या करेंगे इस एम की इंटू एम ए स्क्वायर एन बी स्क्वायर, एम ए स्क्वायर एन बी स्क्वायर अपॉन एम प्लस एन का रूट। यही तो होता है, अभी तो यही तो बताया बस मैंने उसमें के और वो करके बता दिया। बेटा ये था हमारे पास, ये बेटा मैंने के माना हुआ था, बेटा मैंने पी माना हुआ था, बेटा मैंने क्या माना हुआ था, क्यू माना हुआ था। तो बेटा इन दोनों का एरिया क्या था, इन दोनों का एरिया हमारे पास क्या था, इस दोनों का बेटा मेरे एरिया यहाँ पर लेट्स सपोज ये हमारे पास के स्क्वायर माइनस सॉरी ये हमारे पास एम था, ये हमारे पास एन था, ये एन था, तो एम का बेटा इससे इंटू किया तो एम पी स्क्वायर, बेटा एन का उससे किया तो बेटा एन क्यू स्क्वायर, और नीचे बेटा एम प्लस एन, यही तो आया था रूट के, ओह सॉरी एम पी स्क्वायर प्लस एन क्यू स्क्वायर, एम पी स्क्वायर एन क्यू स्क्वायर अपॉन एम प्लस वन का रूट। तो बस मैंने यहाँ क्या किया एम ए स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर और नीचे एम प्लस एन। ठीक, बात समझ में आई? ये मैंने बेटा आपके सामने निकाल दिया है प्रूफ करके, सब बता दिया, कुछ नहीं छोड़ा, तिनका तिनका करके बेटा सब बता दिया है। आइए एग्जाम में बच्चे क्वेश्चन कैसा आया, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है क्वेश्चन, आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एग्जाम में क्या आया। बेटा एक ट्रेपेजियम है, ए बी सी डी, ई एफ लाइन है हमारे पास, एक ई टच करती है बच्चे हमारे पास ए डी को, ए डी पर है बच्चे, एफ जो है वो किस पे है, बी सी पर है, इधर रखा है, और ये बता रखा उसने कि जो एरिया है ई एफ डिवाइड्स, ई एफ जो है बच्चे वो डिवाइड करता है ट्रेपेजियम को, समलंब को इन टू इक्वल एरियाज, दो इक्वल एरिया में बांट देता है। ए भी 13 है और बेटा हमारे पास सी डी कितना है 9 सेंटीमीटर है, ये दे रखा है, ए बी हमारे पास 13 दे रखा है और सी डी बच्चा हमारे पास, ठीक है, और हमसे वैल्यू पूछी हुई है किसकी, ई एफ की लेंथ की, ई एफ की वैल्यू पूछी हुई है। ये बेटा क्वेश्चन है एग्जाम का।
अब क्या है मतलब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, आइए बच्चे क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई ट्रेपेजियम है, कोई बच्चे हमारे पास ट्रेपेजियम है ए बी सी डी, ए डी बच्चे हमारे पास एक ई पॉइंट है और बेटा एफ बेटा बी सी पे है एक पॉइंट, ठीक है, इसको मिला दिया बच्चे मैंने, इसको मिला दिया, ठीक है। और क्या दे रखा है इसने, क्या किया बच्चे, एरिया को दो बराबर एरिया में बांट दिया है। एम रेशियो एन जो होता था ना वो 1:1, बेटा दोनों का रेशियो क्या बच्चे हमारे पास, ये एम रेशियो एन क्या आ गया बेटा हमारे पास, ये 1:1 आ गया, ठीक है। चलो और बच्चे उसने बता रखा है कि ए बी 13 है बच्चे, हमारे पास सी डी कितना है 9 है, हमें ई एफ की लेंथ निकालनी है, तो क्या होगा 1 × 13 का स्क्वायर प्लस 1 × 9 का स्क्वायर अपॉन एम रेशियो क्या है 1, तो नीचे एम प्लस एन आता तो 1 + 1 2 आ जाएगा रूट में। किसकी वैल्यू आएगी बच्चे, बीच वाले की लाइन की वैल्यू आती है, ई एफ की वैल्यू आ जाएगी। 13 स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कितना होगा 169 प्लस 81, 170 और 80 कितना होता है बेटा 250, 250 का आधा कितना होता है, 250 का आधा कितना होता है 125, और 125 बच्चा कितना आएगा 5√5। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई बच्चे ई एफ की वो कितनी है 5√5 आ गई। क्लियर है, आई थिंक बच्चे क्लियर होगा। आराम से इस वाले क्वेश्चन को देखना जैसे मैंने किया है, ठीक है। 250 का आधा बच्चे हमारे पास कितना आ गया है 125 रूट, और ये 125 और 125 की वैल्यू होती है 5√5। आई होप बच्चे कि आपको ये चीज़ ठीक है, इसको हटा देते हैं, क्लियर हुई होगी, ठीक है। जय हो आशीष बाबा की। चलो अब बच्चे ध्यान से देखो, जिन बच्चों को अभी भी प्रॉब्लम हो रही है, जिन बच्चों को अभी भी 1 मिनट प्रॉब्लम हो रही है कि सर हमें मिलता ही नहीं है कुछ भी, एक मिनट रुक जाओ, हाँ सॉरी, SSC अड्डा 247, देखो भैया बच्चे चैनल आ गया आपके सामने, इसको सर्च करोगे SSC अड्डा 24/7। जो बच्चे जिन्होंने अब तक वो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इसने भी नहीं किया हुआ गंदा आदमी, अच्छा साइन इन नहीं हो रखा, चलो। और ये बच्चे हमारे पास डेली कैलकुलेशन की क्लास चलती है, डेली 3 बजे, आज भी है 3 बजे, ठीक है, डेली 3 बजे चलती है। इसके अलावा बच्चे, इसके अलावा अरे भैया मान जा, ठीक है। इसके अलावा बच्चे आप क्या करेंगे, आप हल्का सा आगे जाएंगे, तो हल्का सा अगर आगे जाएंगे और आगे जाएंगे, अभी तक नहीं आया और आगे जाएंगे, हाँ, तो आपको मिलेगा एक प्रीवियस ईयर की बेटा सारी जितने प्रीवियस ईयर सीजल के वो सारे प्रीवियस ईयर बच्चे मैंने करा रखे हैं, उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, मेंसुरेशन हो चुका है, ज्योमेट्री ज्योमेट्री ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम, एलजेब्रा एलजेब्रा एलजेब्रा, मेंसुरेशन की बेटा चल रही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बच्चे जिसके चल रहे हैं, ठीक है। और बच्चे हमारे पास क्या है, इसके अलावा बच्चे ये जो है हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट क्लासेस। इसकी बेटा सारी क्लासेस करवा चुका हूँ, करवा रहा हूँ, प्लेलिस्ट खोलना, आपको बच्चा परसेंटेज मिल जाएगा, परसेंटेज आना, परसेंटेज पूरा आप यहाँ से पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ज्योमेट्री देख लो बेटा कितनी क्लासेस हो चुकी है, ज्योमेट्री फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे, ठीक है, ये आप ले सकते हो। साथ बच्चे अगर आपको इंग्लिश GS रीजनिंग और तरीके से पढ़नी है और तो adda247.com सर्च करना बच्चे, adda247.com सर्च करोगे, ऑल कोर्सेज पे जाना, कहाँ गया, और अरे आ जाओ, ऑल कोर्सेज आ गया, SSC आ गया, SSC पे क्लिक करना, सीजल पे क्लिक करना बच्चों, व्यू ऑल पे क्लिक करना, और व्यू ऑल में बच्चे देखो SSC का महापैक है बच्चे हमारे पास, या और कम हो जाएगा आपका, ठीक है। SSC का महापैक है और बच्चे अर्जुन का है, भीष्म का, ये सारे के सारे बच्चे आप ले सकते हो, ठीक है। क्या लगा के बात समझ में आएगी, पैसे और कम हो जाएंगे, और मैं तो आपको पढ़ा ही रहा हूँ। तो आप सभी अपना ख्याल रखो, माता पिता से आशीर्वाद लेते रहो, ठीक है। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद।